वनुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे हज़रात बावाज़ बुलंद खुश होकर सरकार दो आलम की बारगाह में दुरूद व सलाम के तोहफ़े पेश फरमाएं। अस्सलातु माशाअल्लाह, ये महफ़िल काफ़ी देर से जारी व सारी है तो मैं समझता हूँ कि 12 बज जाने के बाद महफ़िल का ज़ौक़ इस तरह ताज़ा रहना, ये सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप लोगों पर करम नवाजी है। अल्लाह हुज़ूर अलैहि सलाम की वसीला से हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। और जो लोग आप इस वक्त ये रात नींद में गुजार रहे हैं, अल्लाह की बारगाह से आपको कीमत ज़रूर मिलेगी, क्योंकि इस वक्त आप रसूल दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बैठे हुए हैं और मुरादें मिल रही हैं। शाद शाद उनका सवाली है, मुरादें मिल रही हैं, शाद शाद उनका सवाली है। लबों पर इल्तिजा है, हाथ में रोजे की जाली है। और या रसूल अल्लाह, तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलील बेमिसाली है। हज़रात गिरामी, ऐसे एक निहायत मतूक़ लाए खतीब अहले सुन्नत सरमाया अहले सुन्नत अल्लामा मौलाना तारुक रहमान नक्शबंदी साहब, खतीब अहले सुन्नत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल कदीर उशाई साहब तशरीफ़ फरमाए। हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ मोहम्मद ज़ुल्फ़िकार साहब तशरीफ़ फरमाए। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ज़ुबैर तबस्सुम साहब तशरीफ़ फरमाए। अल्लामा मौलाना महफूज़ साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना शफ़क़त सलीम साहब और हज़रत अल्लामा मौलाना असवर नक्शबंदी मुजद्दी साहब, माशाअल्लाह ये बड़े प्यारे अंदाज में आप हज़रात के सामने गुफ्तगू फरमाएंगे। अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ मोहम्मद आसिफ साहब, जितने भी नकीब महफ़िल हज़रात तशरीफ़ फरमाए, सरखान मुस्तफ़ाए, अल्लामा मौलाना आदिलुर रहमान साहब, हमारे मुस्ताना साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाए, जितने भी हज़ूर के गुलाम तशरीफ़ फरमाए, अल्लाह हम सब की हाज़िरियों को अपनी बारगाह आलिया में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। जो आय करीमा मैंने आपके सामने पढ़ने का शर्फ़ अज़ीम हासिल किया, फरमाया ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, यानी जैसे अल्लामा मौलाना तारुक रहमान साहब बयान में फरमा रहे थे कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जिक्र के मोहताज नहीं, हम रसूलुल्लाह के जिक्र के मोहताज हैं। क्योंकि रसूलुल्लाह के जिक्र के बगैर न दुनिया के अंदर हमारा गुजारा, न कब्र के अंदर हमारा गुजारा और न हशर के रोज हमारा गुजारा है। हज़रात गिरामी कदर, रसूल दो आलम की हर निस्बत का या है। मुस्तफ़ा करीम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में मेरे करीम ने कदम रखा तो अल्लाह तबारिक व तआला शहर मक्का की कस्में उठा रहा है। यहाँ पर मुहक्किकीन ने वज़ाहत फरमाई है, कोई कहता है मक्का अफजल है, कोई कहता है मदीना अफजल है। रब फरमाता है मुझे शहर मक्का की कसम है, लेकिन शेख है मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते मक्का भी अफजल है, मदीना भी अफजल है। फरमाया हजूर जब मक्का में थे तो मक्का भी अफजल है, हजूर मदीने चले गए, मदीना भी अफजल हो गया। हजूर जिन रस्तों से गुजरे वो रस्ते अफजल होते गए, इसलिए कि उनकी निस्बत मदीने के ताजदार के साथ होती जा रही है। हज़रात गिरामी कबर, मेरे सरकार की हर निस्बत सलामत, हजूर के मुंह मुबारक इस वक्त सलामत, हजूर का बदन मुबारक के साथ लगने वाले कपड़ा भी इस वक्त सलामत है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लुआब दान जो है, अगर कड़वे पानी में डाला जाए मीठा हो जाता है। हजूर सलाम के गुलाम अगर बीमार होते हैं, पानी के अंदर डालकर पिलाया जाए तो अल्लाह शिफा याबी अता फरमा। बोलो जरा सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, उस मुस्तफ़ा का जिक्र किस अंदाज से करूं मेरे सरकार दो आलम के गुलामों, हजूर से मोहब्बत और प्यार करने वालों, आका की साथ वफा करने वालों, जो नबी पाक साहिब लाख से वफा करने वाले के अल्लाह तबारिक व तआला उनके इशारे से दरियाए नील को जारी फरमा देता है। आज बैतुल मुक़द्दस के वाले से मैं बात करूंगा, क्योंकि जरूरी भी है इस दौर के अंदर। मेरे सरकार दो आलम के गुलामों, एक हजूर का गुलाम है, ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। आज भी मस्जिद मौजूद है, मस्जिद गमामा, ये भी मस्जिद है, वो मस्जिद गमामा मस्जिद गमामा का मतलब माना, गमामा का मतलब अंधेरे वाली मस्जिद, अंधेरे वाली मस्जिद भी होती है कोई, लेकिन क्या मकसद है मस्जिद गमामा क्यों रखा उसका नाम? मदीना मुनव्वरा के अंदर बड़ी प्यारी मस्जिद है, सरकारी उमर पाक खलीफा दोम, नतीजा है दुआए रसूल, मुरीदो मुराद रसूल, ऊंचा बोलो जरा सुभान अल्लाह। आप कुर्ता मुबारक सी रहे और सख्त गर्मी का मौसम है,
सख्त गर्मी के मौसम में तो सूरज की तपश है, सरकार उमर पाक आपके चेहरे पर पड़ी तो सरकार उमर पाक ने अरे सूरज को मुखातब होकर फरमाया सूरज, क्या तुझे रसूलुल्लाह के गुलामों को तकलीफ देने के लिए चमकाया गया है? अब सरकार के गुलाम फरमाते हैं फिर क्या हुआ, सरकार उमर पाक की जुबान थी, निगाह उठी सूरज की तरफ, अरे सूरज ने अपनी रंगत को तब्दील फरमा दिया, पूरे मदीने में अंधेरा हो गया। और जिस जगह पर आप कुर्ता मुबारक सी रहे थे आपने फरमाया कि सरकार जो आलम के गुलाम फरमाते हैं वो हुई जगह, अब उस जगह पर मस्जिद बनाएगी, उसका रखा है नाम मस्जिद गमामा, अंधेरे वाली मस्जिद। वो सरकार उमर पाक, एक वक्त वो था कि सरकार जो आलम का गुलाम सरकार उमर पाक रज़ी अल्लाह ताला आप बैतुल मुकद्दस के हवाले से यहूदियों के कब्जे में बैतुल मुकद्दस जमाने से आ रहा है, सरकार के गुलाम हज़रत सरकार उमर पाक की बारगाह में अर्ज गुजार होते गए, ऐ सरकार उमर पाक ये लोग बैतुल मुकद्दस जो मुसलमानों का पहला किबला है और यहां से सरकार को अरूज मिला है, मिराज की रात सरकार बैतुल मुकद्दस से पहले आसमान की तरफ मेरे आका करीम ने सफर फरमाया है, वो बैतुल मुकद्दस यहूदियों के कब्जे में है। सरकार उमर पाक ने खत लिखा और फरमाया जाकर ये खत बैतुल मुकद्दस का जो बड़ा है ना उसके हवाले कर देना। काश हमारे पाकिस्तान और इस्लामी ममालिक के अंदर भी गैरत बेदार हो जाए और सरकार उमर पाक का किरदार, सरकार उमर की सोच पैदा हो जाए। आपने खत लिखा और खत के ऊपर लिखा फरमाया जाकर अबू उबैदा बिन जरा को फरमाया जाओ ये खत ले जाना, और दो बातें, पहली बात यह है कि ये बैतुल मुकद्दस मुसलमानों का किबला है, ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह, ये बैतुल मुकद्दस मुसलमानों का किबला है। पहली बात तो यह है कि चाबियां हमारे हवाले कर दो, अगर चाबियां हमारे हवाले नहीं कर सकते तो सरकार उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला का ऐलान है जंग के लिए तैयार हो जाओ। मक्कातुल मुकर्रमा से लोग, मदीना मुनव्वरा से लोग, पूरी दुनिया के लोग बैतुल मुकद्दस को लेने के लिए तैयार है। आज सिर्फ एक मुल्क हमास जो है, अरे उसने मुस्तफा करीम नूरे मुजस्सम के गुलाम जो फलस्तीन के अंदर जो बैतुल मुकद्दस के इर्द गिर्द रहने वाले लोग उन पर जुल्म किया जा रहा था। मेरे सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम के गुलामों, हजूर से मोहब्बत और प्यार करने वालों, सरकार उमर पाक ने जब खत भेजा उस दुनिया के बादशाह ने देखने के बाद उसने कहा नहीं नहीं, हम मुसलमानों के साथ लड़ाई नहीं कर सकते, हमारे अपने हुक्मरान को लाओ, अमीरुल मोमिनीन को लाओ ताकि चाबी हम उसके हवाले कर दे। सरकार उमर पाक नतीजा दुआए रसूल निकले घर से, एक सवारी है, एक जमाने का बादशाह अमीरुल मोमिनीन है और एक गुलाम है। हमारे वज़रात देखे जाएं, हमारे आजाद कश्मीर को तकसीम करने की मुख्तलिफ तरीके से साजिशें की जा रही हैं, लेकिन तवज्जो फरमाना अमीरुल मोमिनीन सरकार उमर पाक आपके पास एक सवारी है, फरमाया गुलाम आधे रास्ते में तूने सवार होना है और आधे रास्ते में अमीरुल मोमिनीन सवार होगा, और आधे रास्ते पर अरे गुलाम ने सवार होना है और रकाब और लगाम अमीरुल मोमिनीन पकड़ेगा। जब बैतुल मुकद्दस के करीब सरकार उमर पाक जब पहुंचे, सवारी गुलाम की आ गई, गुरबा का हक खाने वाले वज़रा, सरकार उमर पाक की बारी नहीं, गुलाम की बारी आई। गुलाम ने अर्ज की कि सरकार आपको इजाजत है, आप इसलिए आप अमीरुल मोमिनीन हैं, मैं अपनी बारी आपके हवाले करना चाहता हूं। तो सरकार फारूक आजम ने फरमाया मैं कायनात के अंदर अदल और इंसाफ करने आया हूं, मैं गरीबों का हक खाने नहीं आया। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला आला किस्म का तुर्की घोड़ा लेकर आते हैं, तुर्की लिबास लेकर आते हैं, क्योंकि आप बैतुल मुकद्दस के करीब जाओगे। सरकार उमर पाक रज़ियल्लाहु ताला ने जब आला किस्म का लिबास देखा, पुराना टाट का लिबास पहना हुआ है, पेमद लगे हुए के, आपने वो लिबास जमीन पर दे मारा और फरमाया अबू उबैदा बिन जर्राह तू क्या समझता है कि हमें इज्जत लिबास की वजह से मिली है? ना मोहम्मद के गुलामों को लिबास की वजह से इज्जत नहीं है, मोहम्मद की गुलामी की वजह से इज्जत मिली है। मिलाद मनाने वालों, रसूलुल्लाह के तस्करे करने वालों, अपने मुकद्दर पे नाज करो कि अल्लाह ने हमें वो नबी शानू वाला था फरमाया, जिंदगी के अंदर रखे तो हमारे चेहरे अनोखे होते हैं,
दुनिया से जाने के बाद भी हमारे चेहरे छुपाए नहीं जाते बल्कि दिखाए जाते। फलस्तीन के अंदर देखा जाए जुल्म हो रहा है, लेकिन सरकार के गुलामों के चेहरे खुशी से मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन इधर पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर देखा जाए मलक मुमताज हुसैन शहीद कादरी, इनका चेहरा छुपाया नहीं गया, इनका चेहरा दिखाया गया है। चमक नजर आ रही है। मिलाद वालों के चेहरे छुपाए नहीं जाते, दिखाए जाते हैं। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी नवर अल्लाह मरकदो, उनका चेहरा छिपाया नहीं गया बल्कि दिखाया गया। क्यों कि नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे। चले बोलो जरा सुभान अल्लाह, और ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। अल्लाह हुज़ूर सलाम के वसीला से हम सबको शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक ज़िंदगियाँ बसर करने की तौफीक अता फरमाए। काफ़ी वक्त बीत चुका है, खतीब साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाए, उन्हें गुफ्तगू करनी है। अल्लाह हुज़ूर सलाम के वसीला से हम सबको शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक ज़िंदगियाँ बसर करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।